हेलो गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना। मैं एआई नहीं हूँ भाई, मैं इंसान ही हूँ। बहुत सारी कमेंटें देख रहा हूँ बहुत दिनों से। सबके सब लोग कह रहे हैं भाई एआई 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 चल रहा है। एआई नहीं हूँ भाई, मैं इंसान हूँ भाई, ठीक है। और एआई ये नहीं बोल सकता जो मैं बोल रहा हूँ। ये भी नहीं कर सकता ये, ठीक है। एआई में एक ही पैटर्न होता है हमेशा। और जो मैं बातें कर रहा होता हूँ, जो मेरे को आपको समझाना होता है, जो भी चीज़ें होती है उसको अगर मैं लिखने लग जाऊंगा तो मुझे लगता है वो ज़्यादा एफर्ट है मेरे लिए। इट्स बेटर कि रिकॉर्ड कर लो। ये वीडियो अगर 10 मिनट की निकलती है तो मुझे शूट करने में भी 10 मिनट लगते हैं। मैक्सिमम साढ़े 10 मिनट 11 मिनट लग जाते होंगे। तो मेरे लिए एफर्ट है लिखना, इट्स बेटर कि वीडियो शूट कर दी जाए। तो चलो सबसे पहली न्यूज की बात करते हैं। इंडिया ने $14 ट्रिलियन इन्वेस्ट करे हैं। इंडिपेंडेंस से अब तक 50% लास्ट डिकेड में इन्वेस्ट किया गया है। मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से $8 ट्रिलियन इन्वेस्ट किया गया है इकोनॉमी के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर। और इसमें जो मेजर पैसा किया गया है ना, वो किया गया है कोविड के बाद। अगर देखा जाए जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो था वो 2021 के बाद रुक सा गया था। उसके बाद वो कोविड के बाद में इंप्रूवमेंट दिखाई दी है उसके अंदर, जहां पर गवर्नमेंट ने दबा के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के ऊपर इन्वेस्टमेंट करी है। अगर हम फिग्मा की बात करके चले, जो कि एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जो एप्स वगैरह बनाने के, यूआई बनाने के काम आता है, तो उनके सीईओ ने बोला है कि इंडिया को मोनेटाइज करना एक मिथ है, ये सही नहीं है। उनका कहना है जोमैटो, स्विगी, क्रेड, ग्रो जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया के अंदर बनी है। वो लोग पैसा कमा रहे हैं तो इंडिया के अंदर पैसा कमाया जा सकता है। उनका ये कहना है कि इंडिया से बहुत बड़ा यूजर बेस निकल के आता है उनका, जो कि यूज करता है उनको। ऑलमोस्ट 85% वीकली एक्टिव यूजर्स जो है वो यूएस से बाहर से आते हैं, जिसमें से इंडिया एक सब्सटैंशियल नंबर रखता है। इंडिया एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर भी 44% इंटीग्रेशन रखता है। अगर हम फिग्मा क्लाउड बेस्ड डिजाइन वगैरह की बात करके चले तो फिग्मा इस टाइम पे $12.5 बिलियन की कंपनी है। एडोब इसको खरीद रहा था, फिर वो चीज रुकती हुई हमको दिखाई दी। बट अच्छा टूल है अगर देखा जाए तो, क्योंकि क्लाउड बेस्ड डिजाइनिंग में मदद करता है, प्रोटोटाइपिंग बनाने में भी मदद करता है, मतलब एमवीपी बनाने के लिए, स्टार्टअप प्रोडक्ट्स के लिए। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूं। और शेयर भी कर दिया करो थोड़ा सा भाई। हम हर जगह पे वीडियोस को पोस्ट करते हैं, लिंक्डइन पे भी डालते हैं। अगर आप लिंक्डइन पे हो तो लिंक्डइन पे देख रहे हो तो प्लीज शेयर कमेंट सब कुछ किया करो, ताकि हमारे पास अच्छा एक्टिव बेस बने। बहुत ही क्रीम ऑडियंस है, मुझे ऐसा लगता है जो लोग हमको देखते हैं। बहुत मासी कंटेंट नहीं है हमारा, बट थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए ताकि हम थोड़ा थोड़ा अपना टैम को बढ़ा सके। ऐसा मेरा मानना है, हाइपोथेसिस है कि अगर कोई लगातार 3 से 4 दिन हमको देख लेता है तो उसको एक तरह से तलब मचती है बिना हमारा कंटेंट देखे। ऐसा है या फिर नहीं है, कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना। बाकी अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहां पर सोलोप्रेन्योर का प्रोग्राम है, जहां पर आप खुद से अपनी एक एजेंसी रन कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, जहां पर आपको बहुत बड़ी टीम की जरूरत नहीं है, फ्रीलांसर्स के साथ में मिलकर सब कुछ कर सकते हो। मेरी डिजिटल मार्केटिंग की जितनी लर्निंग थी मैंने उस कोर्स के अंदर डाली है। रिकॉर्डेड कोर्स है जहां पर वंस इन अ वाइल मैं लाइव आऊंगा, और जहां पर आपके पास में चैट के अंदर मैं अवेलेबल रहूंगा, मैं पर्सनली रहूंगा। आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसके जवाब दूंगा। डोंट एक्सपेक्ट कि आपने अभी पूछा अभी आ जाएगा। कई बार 2-2 3-3 दिन के बाद भी मैं रिप्लाई करता हूं, बट मैं रिप्लाई सभी को करता हूं जिनकी जो जो प्रॉब्लम्स होती है, स्ट्रैटेजिक कुछ भी, उसको रिजॉल्व किया जाता है। और अगर आप एनुअल प्लान लेते हो तो आपको एक कंसल्टेशन भी उसके अंदर इंक्लूड मिलती है मेरे साथ में। बाकी कोर्स के बारे में ज्यादा जानने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके चेक कर सकते हैं। अगर हम अडानी के डेट टू एबिटा रेशियो की बात करके चले तो वो 2.46x होता हुआ दिखाई दिया फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 के अंदर। पिछले 6 महीने के अंदर अडानी ग्रुप ने 75,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट किया है, और उनका जो डेट है 16,882 करोड़ बढ़ता हुआ भी दिखाई दिया है। उनके पास में 28 महीने का कैश रिजर्व है, जो कि उनकी डेट रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है। कुछ टाइम पहले अडानी ग्रुप ने यह भी बोला था कि उनका जो प्लान है ना, इस डेकेड के अंदर 8 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करने का है। देखते हैं क्या होता है। नेगेटिव खबरें आती रहती है, इन बिटवीन पॉजिटिव खबरें भी अडानी की आती रहती है। शेयर प्राइसेस घटने चाहिए थे पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं कोई बताओ। चलो मैं एक बता देता हूं आपको बढ़ क्यों रहे हैं, और उसके पीछे का रीजन बताना। महाराष्ट्र इलेक्शन बीजेपी जीत गई है। इफ यू नो यू नो, बात खत्म। बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी टोटल एनर्जी जो है, उन्होंने अडानी ग्रुप के अंदर इन्वेस्टमेंट रोक दी है। उन्होंने बोला है ये जो करप्शन के एलिगेशंस लगाए गए हैं, जब तक ये पूरा पूरा खत्म नहीं होता है तब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। टोटल एनर्जी का कहना है वो जितने भी नेसेसरी एक्शंस हो गए वो सारे के सारे लेंगे एज अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर और पार्टनर।
बेसिकली वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। अगर हम Amazon की बात करके चले, 10 मिनट डिलीवरी निकाल दी उन्होंने तेज के नाम से। इस क्विक कॉमर्स की दुनिया के अंदर Amazon भी क्विक कॉमर्स के अंदर घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम टाटा की बात करके चले, 10 मिनट उन्होंने न्यू फ्लैश निकाल दिया है, जो कि अगेन क्विक कॉमर्स है, बट इनके पास बीबी नाउ भी था, तो उसी के साथ में शायद ये लिंक करके काम करेगा पूरा का पूरा, क्योंकि बीबी नाउ जो था वो ग्रोसरी डेली एसेंशियल्स के लिए था। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, हेल्थ भी वगैरह चीजें भी मिल जाती है। अगर हम पतंजलि आयुर्वेद की बात करके चले तो उनका प्रॉफिट 5 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 2900 करोड़ से ऊपर पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 14% घटते हुए दिखाई दिए। इसका बहुत बड़ा रीजन है जो उनका फूड वाला बिजनेस है वो अलग हो गया है पतंजलि से, जो आयुर्वेद है उससे। इनकी टोटल इनकम की बात करके चले, सारी मिला के 7580 करोड़ से ज्यादा की रही फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। तो ठीक है भाई, अच्छी है, प्रॉफिटेबल है। बाकी अगर हम हेल्थ कार्ड की बात करके चले, 37 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। चार्ट में आप देखो, रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया, एक्सपेंसेस बढ़ते हुए दिखाई दिया और प्रॉफिट भी इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया। पहले लॉसेस थे, अब प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं, ये एक अच्छी चीज है। लेंडिंग कार्ड की बात करके चले तो उनका भी जो रेवेन्यू मार्क है वो 1000 करोड़ से ऊपर पहुंच गया। चार्ट के अंदर यहाँ पे आप देखो, रेवेन्यू बहुत ज्यादा बड़ा है, एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा बड़े हैं, इसके चक्कर में जो प्रॉफिट था वो कम होता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पे देखो, समझ में आ रही है कहानी कि आप मार्केट एक्सपेंड कर रहे हो, इसके चक्कर में आपका प्रॉफिट कम हो रहा है। दिस मेक सेंस। बाकी बहुत सारी स्टार्टअप्स है जो 8-8 9-9 रुपए खर्च करती है एक रुपया कमाने के लिए, वो मजे वाली बातें हैं। अगर हम वन कार्ड की बात करके चले तो उन्होंने $28.5 मिलियन रेज करे हैं फ्लैट वैल्यूएशन के ऊपर। फ्लैट वैल्यूएशन का मतलब जो प्रीवियस राउंड था उतने रुपए के अंदर ही उन्होंने पैसा रेज किया है, और ये एक तरह से डाउन राउंड ही कंसिडर होता है। मैंने पहले भी समझाया है, मैं फिर से समझा देता हूं। आज किसी एक प्रोडक्ट को मान के चलो आपने 1000 रुपए में खरीदा, कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी तो एक तरह का ऐसे ही है ना, कि एक शेयर खरीदा जा रहा है, इन्वेस्टर खरीद रहे शेयर को, इन रिटर्न पैसा दे रहे हैं। तो मान के चलते हैं आपने किसी चीज को खरीदा 1000 रुपए का, 2 साल के बाद में अगर आप किसी को बेच रहे हो 1000 रुपए की वो चीज, तो क्या वो प्रॉफिट है या फिर लॉस है? एक्चुअली देखा जाए वो लॉस है। आपका वो कैपिटल ब्लॉक भी रहा और आपको पैसा भी नहीं मिला। और इसके अंदर क्या है, अभी तो वो प्रोडक्ट चला गया। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इक्विटी डिल्यूट होती है। तो आपने कंपनी के 10% शेयर्स लिए थे एग्जांपल के लिए, अब अगला जो इन्वेस्टर आने वाला है वो भी कंपनी के 10% शेयर लेने वाला है, जिसमें आपके भी 10% जाने वाले हैं। तो इनको डाउन राउंड कंसिडर किया जाता है अगर फ्लैट वैल्यूएशन की बात करके चले। बट इसके अंदर कुछ कुछ क्लॉज होते हैं जहां पर क्या होता है, इन्वेस्टर की इक्विटी डिल्यूट नहीं होती, कंपनी से ही निकाले जाते हैं पैसे। बाकी जोमैटो के शेयर 7.6% बढ़ते हुए दिखाई दिए, क्योंकि हमने रीसेंट न्यूज के अंदर ही बात करी थी भाई, वो सेंसेक्स के अंदर आ रहे हैं, इंडेक्स के अंदर आ रहे हैं। इस चक्कर में दवा के लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दिया है। पेटीएम की बात करके चले तो उन्होंने 52 वीक हाई रिपोर्ट किया है, जो उनके शेयर्स है वो 4% बढ़ते हुए दिखाई दिए। जो रेगुलेटरी सेटबैक आया था ना, आरबीआई ने जो उनके ऊपर कंप्लायंस वगैरह लगाए थे, वो इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस चक्कर में पेटीएम पे भरोसा जाग रहा है सबका। बाकी सीसीआई ने एप्पल की रिक्वेस्ट को मना कर दिया है। अब वो रिक्वेस्ट थी क्या, सीसीआई से एप्पल ने कहा था कि जो हमारे ऊपर एंटी ट्रस्ट वाला इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसको थोड़े टाइम के लिए रोक दिया जाए। एलिगेशन ये है कि एप्पल जो उनका आईओएस स्टोर है उसके ऊपर गलत तरीके से मैनिपुलेशन कर रहा है। बेसिकली अगर आप एक डेवलपर हो तो आपके पास एप्पल पे अगर रिलीज करना है तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है, और ये गलत चीज़ है। और मेरा ऐसा मानना है, वैसे सही बताऊं तो हमारी जो एस्ट्रोलॉजी वाली ऐप है ना, कोई लोग बिलीव नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारी एस्ट्रोलॉजी ऐप एंड्रॉयड पे यूज़ हो रही है और आराम से सब कुछ चल रहा है। बट आईओएस पे प्रूव ही नहीं होता। वो कहता है कि नहीं भाई, ऐसी बहुत सारी ऐप्स है और जो हम कर रहे हैं वो शायद कोई भी नहीं कर रहा है, वो वाली चीज़ है ना, फ्री में डिलीवर कर रहे हैं। एप्पल का बिजनेस मॉडल नहीं बन रहा उसके अंदर, इसलिए एप्पल वालों को लग रहा है भाई इसको ऐप को रिलीज क्यों किया जाए। तो अगर हमारे पास में और ऑल्टरनेटिव होते तो हमारे लिए चीजें बेटर रहती। बाकी यूएस गवर्नमेंट की बात करके चले तो उन्होंने इंटेल के चिप ग्रांट को कम करने की बात करी है। रिपोर्ट्स की मान के चले तो $8.5 बिलियन का फेडरल चिप ग्रांट जो मिलना था उसको $8 बिलियन शायद कर दिया जाएगा। जो बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने 2023 के अंदर बोला था $20 बिलियन के ग्रांट दिए जाएंगे, लोन्स दिए जाएंगे इंटेल को, ताकि उनकी लोकल डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन इंप्रूव हो सके। जहां पर 2 फैक्ट्रियां नहीं लगाई जाएगी, एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम को इंप्रूव किया जाएगा, बट अब पैसा रोका जा रहा है। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट का हालात देख सकते हैं कैसा रहा, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और इसी के साथ में आज की ये बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग। और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।